रुखसती। जब बेटी मुस्कुराते हुए अपनी पूरी दुनिया छोड़ देती है। रुखसती ये शब्द सुनने में छोटा है, लेकिन इसके अंदर एक पूरी जिंदगी समाई होती है। जब बेटी दुल्हन बनकर घर से निकलती है, लोग फूल बरसाते हैं, ढोल बजते हैं और सब कहते हैं बेटी खुश रहना। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि उस पल बेटी के दिल पर क्या बीत रही होती है। जिस घर में बेटी नए अपने पहले कदम रखे, जहां उसकी हंसी गूंजी, वही घर अचानक पराया सा लगने लगता है। उसका कमरा, दीवारों पर टंगी तस्वीरें, माँ की डांट, पिता की खामोशी, सब कुछ पीछे छूट जाता है। कई बेटियां कहती हैं रुखसती सिर्फ घर छोड़ना नहीं होती, ये अपने एक पूरे दौर को खामोशी से अलविदा कहना होता है। बाहर से मुस्कान होती है, लेकिन भीतर यादों का बोझ बहुत भारी होता है। बेटी ससुराल पहुंच जाती है, नए रिश्ते, नई जिम्मेदारियां, नया माहौल। वह सबको अपनाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इस्लाम ने बेटी को बोझ नहीं, रहमत बताया है। कहा गया है, जो बेटियों को इज्जत देता है, उनके साथ नरमी से पेश आता है, अल्लाह उसे जन्नत की खुशखबरी देता है। बेटी अगर सब्र करती है, तो अल्लाह उसके सब्र को जाया नहीं करता। इसलिए बेटी को सिर्फ विदा मत करो, उसे दुआओं के साथ विदा करो। अगर आपके घर में बेटी है तो उसे समझिए। अगर आपकी बेटी रुखसत हो चुकी है तो उससे हाल पूछिए, क्योंकि बेटी जब जाती है तो सिर्फ घर नहीं छोड़ती, अपनी पूरी दुनिया पीछे छोड़ जाती है। अल्लाह हर बेटी को सब्र और हर माँ बाप को सुकून अता फरमाए, आमीन। रुखसती के बाद बेटी जब पहली बार ससुराल की दहलीज पार करती है, तो उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन दिल बहुत भारी होता है। वह सोचती है, अब ये घर मेरा है, अब यही मेरी दुनिया है। मगर रात होते ही जब कमरे की बत्तियां बुझ जाती है, तो यादों का शोर शुरू हो जाता है। माँ की आवाज, पिता की खामोशी, भाई बहनों की शरारतें, सब आंखों के सामने घूमने लगती है। बेटी सबके सामने मजबूत बनती है, किसी को अपने आंसू नहीं दिखाते। वह जानती है अब उसे शिकायत करने का हक नहीं, ना अगर मन भर आए तो भी मुस्कुराना है, क्योंकि उसे समझा दिया गया है अब यही तुम्हारा घर है। लेकिन कोई यही नहीं पूछता कि क्या उसका दिल भी इस बदलाव के लिए तैयार था। अगर आपकी बेटी रुखसत हो चुकी है तो उससे हाल पूछिए। अगर आपके घर बेटी है तो उसे समझिए, क्योंकि बेटी जब जाती है तो सिर्फ घर नहीं छोड़ती, अपने सपने, अपनी आदतें, अपनी पहचान भी पीछे छोड़ जाती है। अल्लाह हर बेटी को सब्र और हर माँ बाप को सुकून अता फरमाए, आमीन। रुखसती के बाद जब पहली रात आती है तो बेटी को नींद नहीं आता। कमरा नया होता है, दीवारें अनजानी होती है और छत को देखते देखते आंखें भर आती है। वह सोचती है इस वक्त माँ क्या कर रही होंगी, क्या अब भी मेरी पसंद का खाना बनाती होंगी। बेटी फोन उठाती है, माँ का नंबर देखती है, लेकिन कॉल नहीं करती, क्योंकि उसे डर लगता है कहीं उसकी आवाज सुनकर माँ रो न दे। सुबह होती है, बेटी मुस्कान ओढ़ लेती है। सब कहते हैं बेटी बहुत समझदार है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि उसे कितना समझौता करना पड़ रहा है। वह सबके लिए चाय बनाती है, रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करती है, पर जब उसे कोई समझ नहीं पाता तो वह चुप रहना सीख लेती है। कई बार वो सोचती है अगर मैं रो दूं तो क्या कोई मुझे मेरी तरह समझ पाएगा। बेटी को सबसे ज्यादा माँ की याद आती है, माँ की गोद, माँ की दुआ, लेकिन साथ ही बेटी को यह भी लगता है मैं माँ को परेशान नहीं कर सकती। इस सोच मना वह अपने दर्द को खुद ही दबा देती है। माँ बाप को लगता है बेटी खुश है और बेटी सोचती है माँ बाप खुश रहे, बस
यही काफी है। कई रातों मनी बेटी अल्लाह से खामोशी से बात करती है। वह कहती है, या अल्लाह, मुझे शिकायत नहीं करनी, बस मुझे मजबूत बना दे। अल्लाह बेटी के हर आंसू को देखता है। जो दर्द दुनिया नहीं समझती, वह है अल्लाह के दरबार मना बहुत कीमती होता है। बेटी का सब्र अल्लाह के यहाँ कभी बेकार नहीं जाता। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे शेयर कीजिए। शायद किसी बेटी का दर्द हल्का हो जाए।